किसान साथियों नमस्कार। आप देख रही हो एम की किसानी यूट्यूब चैनल। किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। किसान साथियों हमारी गेहूं की फसल गबोट वाली अवस्था में होती है, यानी कि हमारी गेहूं की वालियां निकल रही हैं या निकलने वाली हैं। ऐसे होता है कि हमारी 5 से 10% हमारी गेहूं की जो वालियां होती हैं वो निकल जाती हैं। तो जैसे कि किसान साथियों कुछ ऐसे कार्य होते हैं वो हम नहीं कर पाते, जिससे क्या होता है कि अंत में हमें गेहूं की एक अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलती है। इसका कारण क्या होता है, जैसे कि किसान साथियों हमारे गेहूं के दानों का भराव भी अच्छी तरीके से नहीं होता है, और क्या है कि जो हमारे गेहूं के दानों की संख्या भी कम रहती है, यानी कि हमारे गेहूं के दानों की संख्या कम रहती है। इससे हमें पैदावार कम देखने को मिलती है और हमारे गेहूं के दाने पिचके रहते हैं, जिससे अंत में क्या होता है हमें गेहूं की एक अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलता है। और क्या होता है कि हमारे गेहूं के दानों पर एक अच्छी चमक प्रदान नहीं होती है। अच्छी चमक प्रदान नहीं होती तो क्या होता है मार्केट में एक हमें अच्छा भाव देखने को नहीं मिलता है। तो जैसे कि किसान साथियों आपके खेत में गेहूं की वालियां निकलना चालू हो गई हैं, आपकी गबोट वाली अवस्था में, यानी कि 10 से 5% आपकी गेहूं की वालियां निकल आई, तो आपके लिए वो कार्य कर लेना चाहिए। तो जैसे कि किसान साथियों वो कार्य आपके लिए कौन से ऐसे वो कर लेना चाहिए जिससे आपकी गेहूं की वालियां निकलते समय आपके गेहूं के दानों का भराव अच्छी तरीके से हो जाए, और जैसे कि आपके दाने पिचके ना रहा, आपके दानों की संख्या भी ज्यादा देखने को मिले और आपके दानों पर एक अच्छी चमक प्रदान हो जाए। ऐसा होता है जैसे कि आपके गेहूं के दाने कम होते हैं, आपकी गेहूं की बाली छोटी बनती है, और जैसे कि आपके गेहूं के दानों की संख्या कम रह जाती है, तो इस अंत में हमें गेहूं की एक अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलती है। तो जैसे कि आपके गेहूं के दानों की संख्या क्यों कम रह जाती है, जैसे कि जब हमारी गेहूं की वालियां निकलती हैं तो हमारे पौधे के लिए कमजोरी महसूस होती है, यानी कि हमारे पौधे के अंदर एक जान नहीं होती, और जान नहीं होती तो क्या होता है कि हमारे पौधे से गेहूं के दानों की संख्या कम रहती है, यानी कि हमारी बालियां निकलती तो हमारे गेहूं के दानों की संख्या कम रह जाती है। तो हमारे गेहूं की जब बालियां निकलती तो एक मजबूती प्रदान नहीं होती। इसका कारण क्या होता है, जैसे कि हम NPK 05234 का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। 05234 का इस समय हमें प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि किसान साथियों NPK 05234 का अगर हम प्रयोग कर लेते तो क्या होता है हमारे पौधे के लिए फास्फोरस है और जैसे कि पोटेशियम है, फास्फोरस पोटेशियम मिल जाती है, क्योंकि किसान साथियों नाइट्रोजन की तो अब हमें जरूरत है नहीं, और क्या है कि हमें फास्फोरस और हमारी पोटेशियम मिल जाती है। तो क्या होता है कि हमारे पौधों की जड़ों का विकास भी एक अच्छी तरीके से हो जाता है, क्योंकि इस टाइम अगर हमारी जड़ों का विकास एक अच्छी तरीके से नहीं होगा तो क्या होगा, जब हमारी गेहूं की वालियां निकल के तैयार हो जाती हैं और ऐसे कि मौसम खराब होता है, तेज हवा चलती है, तो क्या होता है कि हमारी गेहूं की सारी फसल गिर जाती है। सारी की सारी हमारी जब गेहूं की फसल गिर जाएगी तो क्या होगा कि अंत में हमें गेहूं की एक अच्छी पैदावार देखने नहीं मिलेगी। तो जैसे कि किसान साथियों क्या है कि हमारी गेहूं की जड़ों का विकास अच्छी तरीके से हो जाना चाहिए, जैसे कि हमारी जो फास्फोरस है वो हमारी जड़ों का विकास एक अच्छी तरीके से करती है। अब बात आती है पोटेशियम की, जैसे कि जो हमने पोटेशियम लिया यानी कि पोटास का काम होता है कि हमारे पौधों के लिए एक अच्छी मजबूती प्रदान करना। हमारे गेहूं के पौधों से मजबूती प्रदान होती है तो हमारे गेहूं के पौधों की क्या होता है, जो बालियां लेकर के तैयार होती हैं तो क्या होता है कि हमारे दानों का भराव अच्छी तरीके से होता है, हमारे दाने पिचके नहीं रहते हैं, और क्या होता है कि हमारे दानों की संख्या भी एक अधिक देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं जैसे कि होता है कि आपके दानों पर चमक प्रदान नहीं होती है, यानी कि आपके दानों पर एक अच्छी चमक प्रदान नहीं होती है, और जिससे क्या होता है कि मार्केट में एक आपके लिए अच्छा भाव देखने को नहीं मिलता इसी के कारण। तो जैसे कि किसान साथियों हमारी बोरन आती है 20%, बोरन जो हमारी 20% आती है ना, उसको हमें जो NPK 05234 ली इसके साथ में हमें प्रयोग कर लेना चाहिए। NPK 05234 के साथ में जो हम बोरन 20% अगर प्रयोग कर लेते तो किसान साथियों क्या होता है कि हमारे दानों पर एक अच्छी चमक प्रदान हो जाती है, अच्छी चमक प्रदान हो जाती है, जिससे क्या होता है जब हमारे गेहूं पे एक अच्छी चमक प्रदान होगी तो हमारे मार्केट में एक अच्छा भाव भी देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि किसान साथियों इनकी हम डोज की बात करें, यानी कि इनकी मात्रा की बात करें, तो जैसे कि किसान साथियों जो हमने NPK 05234 लिए 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसको ले लेते हैं, और जो हमने बोरन लिया हम 100 ग्राम से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेते हैं, और दोनों चीजों का घोल बनाकर 125 लीटर पानी से 150 लीटर पानी का घोल बनाकर 1 एकड़ की गेहूं की फसल पे अगर स्प्रे के रूप में प्रयोग कर लेते हैं तो किसान साथियों आपके गेहूं के दानों का भराव भी अच्छी तरीके से होगा, आपके दानों पर एक अच्छी चमक प्रदान भी होगी, और जैसे कि आपके दानों की संख्या भी आपके लिए अधिक देखने को मिल जाएगी, और आपके जड़ों का भी विकास अच्छी तरीके से होगा, जिससे क्या होगा अगर तेज हवा चलती तो आपकी गेहूं की फसल गिरेगी नहीं, यानी कि झुक जाती है और गिरती है, और जैसे कि गिरेगी नहीं। तो जैसे कि किसान साथियों आपके लिए ये कार्य जब जैसे कि आपकी गेहूं की वालियां निकलना चालू हो जाएं, आपकी गबोट वाली अवस्था में या आपकी 5 से 10% वालियां निकल कर तैयार हो जाएं, तो आपके लिए कार्य कर लेना चाहिए, जिससे क्या होता है अंत में आपके लिए बहुत से ऐसे फायदे देखने को मिल जाएंगे। ये कार्य आप कर लेते तो आपसे उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंत में गेहूं की एक अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। तो किसान साथी यह जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, पास में बेल की घंटी को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए पहले से पहले मिल जाए। किसान साथियों आगे मिलते फिर से एक नई वीडियो में। नमस्कार किसान साथियों।